सीताराम जाजू कन्या महाविद्यालय की जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष विजय बाफना के द्वारा महाविद्यालय में किए जा रहे नवाचारों का भोपाल में जमकर डंका बजा। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग की ओर से प्रशासनिक और प्रबंधकीय अकादमी भोपाल में जन भागीदारी अध्यक्ष और प्राचार्यों का प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें कर्मवीर शर्मा आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव और डॉक्टर धीरेन्द्र शुक्ला विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी उच्च शिक्षा ने जन भागीदारी के गठन, संरचना और कार्यप्रणाली, संबंधित राजपत्र, प्रपत्र, वित्तीय अधिकार आदि के बारे में विस्तार से प्रशिक्षण दिया। जाजू कॉलेज द्वारा की गई यहाँ की जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष विजय बाफना को अपनी बात कहने और अपनी योजनाएं बताने का मौका दिया गया। मध्य प्रदेश के 157 महाविद्यालयों के प्राचार्य और जन भागीदारी अध्यक्ष की उपस्थिति में केवल जाजू कॉलेज के अध्यक्ष श्री बाफना को अपनी कार्यप्रणाली बताने के लिए मौका देना ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। दिए गए मौके का पूर्ण उपयोग करते हुए विजय बाफना ने मात्र 3 माह के अपने कार्यकाल में हुए कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए आगामी कार्य योजना से सभी को अवगत कराया। इस पर जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष विजय बाफना, प्राचार्य एनके डबकरा और कॉलेज के स्टाफ के प्रयासों की जमकर तारीफ हुई। सभी नवाचार युक्त कार्यों से उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी बहुत ही प्रभावित हुए और उन्होंने जाजू कॉलेज के जन भागीदारी अध्यक्ष और प्राचार्य के आपसी समन्वय की भूरी भूरी प्रशंसा की और अन्य महाविद्यालयों को इसी प्रकार कार्य करने की प्रेरणा दी। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। अभी हाल ही में उच्च शिक्षा विभाग की ओर से प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय अकादमी की एक बैठक भोपाल में आयोजित हुई, जिसमें उच्च शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों ने हिस्सा लिया। उस बैठक की खास बात नीमच के लिए ये रही कि सीताराम जाजू कन्या महाविद्यालय जो है उसकी ओर से जो नवाचार किया जा रहा है, और उसमें खास करके सीताराम जाजू कन्या महाविद्यालय जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष विजय बाफना जी और प्राचार्य एनके डबकरा जी का जो खास रोल है, उनके रोल की, उनके द्वारा किए जा रहे नवाचार की खास सराहना हुई। और विजय बाफना जी के बारे में मैं ये जरूर बताना चाहूँगा कि विजय बाफना जी को अभी कार्यभार संभाले हुए अध्यक्ष पद का मात्र 3-4 महीने हुए हैं। 3 दिसंबर को उनकी ओर से कार्यभार संभाला गया है और मात्र 4 महीने में उन्होंने नीमच का नाम प्रदेश लेवल पे रोशन कर दिया। आइए बात करते हैं विजय बाफना जी से, ऐसा क्या खास किया गया। विजय जी, स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी। धन्यवाद, वॉइस ऑफ एमपी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विजय जी, सीताराम जाजू कन्या महाविद्यालय में 3 दिसंबर 2022 को आपके द्वारा जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली गई। इसके बाद निरंतर देखने में आ रहा है आप कुछ न कुछ नवाचार कर रहे हैं, नए प्रयोग कर रहे हैं, कई छात्राओं के अंदर उत्साहवर्धन करने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए नई कोशिश जारी है। क्या खास काम आपके द्वारा 4 महीने में किए गए? आप बात सही बोल रहे हैं। 2 दिसंबर के दिन मैंने इसका पदभार ग्रहण किया था। उससे पहले शासन का एक लेटर आ चुका था थोड़े समय पहले यहाँ जन भागीदारी अध्यक्ष का, परंतु मैंने 2 दिसंबर के दिन इसका पदभार ग्रहण किया था। क्योंकि उस दिन मेरा बर्थडे भी था, तो मैंने इसका पदभार ग्रहण किया। उससे पूर्व मैंने यहाँ कार्य की योजना बनाकर अपने आप में मैं ये करना चाह रहे थे कि महाविद्यालय के लिए छात्राओं के लिए कुछ न कुछ नवाचार हो और कुछ अच्छा हो। उस ओर मैंने कदम बढ़ाते हुए उसी दिन यहाँ पदभार ग्रहण के दिन ही मैंने घोषणा कर दी थी कि बच्चों के लिए आज आप और हम देखते हैं कि हमारे नीमच शहर की बच्चियाँ इंदौर, दिल्ली, भोपाल, कोटा, जयपुर आदि अनेक जगह कोचिंग के लिए जाती है। अनेक पारिवारिक परिस्थितियों के कारण पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं इतना बजट को, फीस को, वहाँ रहने का, खाने का आदि। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने शहर के अंदर दानदाताओं से संपर्क किया और निश्चित रूप से मैं शहर के सभी दानदाताओं की बहुत ही अच्छी प्रशंसा करूंगा कि मैंने जिससे बात करी, कहीं 11,000, कहीं 21,000, 51,000, 5100 रुपये आदि ऐसे सहयोग राशि के लिए मुझे स्वीकृति मिली और उनकी सहयोग राशि नीमच जाजू महाविद्यालय के अंदर जमा भी हुई और हमने एक सिस्टम बनाया है। इस राशि का भी मैं इसलिए राशि का जिक्र कर रहा हूँ कि जो कुछ चीज़ें होती हैं सब राशि से ही लफड़े होते हैं। तो हमने एक सिस्टम बनाया और जाजू महाविद्यालय के अकाउंट में डायरेक्ट उनको जोड़ा और उनकी रसीद, एक ग्रुप बनाया हमने जाजू महाविद्यालय के नाम से। वो ग्रुप के माध्यम से उनकी रसीद भी उसमें होती है। और हमने यहाँ एक बाहर से पढ़ाने के लिए जो IAS, IPS, UPS, बैंकिंग आदि जो कक्षाएं संचालित कर रहे हैं हम, उसके लिए हमने टीचर्स रखे हैं, जिससे कि एक तो पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि हम एक निःशुल्क पाठ्यक्रम की सुविधाएं दे रहे हैं यहाँ।
दूसरी बात, खर्चा किसी प्रकार का नहीं, सारी सिस्टम जो जिस प्रकार से यहाँ पढ़ाना चाहिए आधुनिकता के हिसाब से, वो सारी सुविधाएं हमने अवेलेबल करी है। और आने वाले समय में मैं पूरे विश्वास के साथ आपको ये दिलाता हूँ कि आने वाले समय में इस विद्यालय से अनेक क्षेत्रों के अंदर जो प्रतियोगिताएं परीक्षा हो रही है उसमें सिलेक्शन होगा और जाजू महाविद्यालय का और हमारे शहर का नाम रोशन होगा। इसलिए मेरे मन की कल्पना थी, इसलिए इस नवाचार को किया है। नवाचार जो किए गए हैं उसमें कोई खास आप ऐसी बातें बताइए जिसकी चर्चा भोपाल तक हुई और भोपाल में आप लोगों को सराहना मिली, आपकी पीठ थपथपाई गई। भोपाल के अंदर सम्मानीय NK डबकरा जी प्राचार्य के और मुझे जनभागीदारी अध्यक्ष को हमें वहाँ आमंत्रित किया गया। पूरे भोपाल की 2 दिवसीय कार्यशाला थी। हमारा नंबर 14 तारीख के दिन था। करीबन 157 प्रिंसिपल और जनभागीदारी अध्यक्ष वहाँ थे और हमारे पास जो मैंने जो कार्य किए थे उस पूरे नवाचार की मैं एक बुक बनाकर ले गया था। किस किस प्रकार से हमने इस महाविद्यालय के अंदर नवाचार करने का प्रयास किया, जिस प्रकार से शासन और प्रशासन की मंशा है। साथ ही इन सब के पीछे जो मैं मानता हूँ हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सम्मानीय दिलीप सिंह जी परिहार साहब का मार्गदर्शन, प्रेरणा और उनके दिशा निर्देशन में मैं इस कार्य को आगे गति दे रहा हूँ। और उनकी शुरू से एक मंशा रही कि विजय, इस महाविद्यालय के अंदर नए काम करना है, अच्छे काम करना है और सम्मानीय विधायक जी के मंशा अनुसार हम इस कार्य को आगे बढ़ाएं। जब तक बात करते हैं भोपाल की, तो भोपाल के अंदर जब हम पहुँचे वहाँ तो टी ब्रेक के पहले एक सेशन सत्र चल रहा था और उस सेशन सत्र के अंदर बाद में डॉक्टर साहब, हमारे प्राचार्य साहब ने परिचय की बात हुई, परिचय हुआ, हमने हमारा प्रतिवेदन रखा और प्रतिवेदन रखने के बाद जैसी बात चली टी ब्रेक के बाद वहाँ के डॉक्टर श्रीवास्तव साहब और आदि अनेक लोगों ने देखा। टी ब्रेक के बाद उनने जो करीबन 350-400 लोग वहाँ थे पूरे प्रदेश से आए हुए, उसमें मुझे मौका दिया कि आपने किस प्रकार से वह नवाचार करने का, मन में किस प्रकार से आपके अंदर भाव जागृत हुआ और किस किस प्रकार से नवाचार किया है। तो मुझे वहाँ बोलने का अवसर दिया और मैंने जो 8-10 प्रकार के जो इस महाविद्यालय के अंदर नवाचार किए उन सारे नवाचारों की जानकारी दी और आगामी जो करने जा रहे हैं उसकी जानकारी दी। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपने जो 8-10 नवाचार किए हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले नवाचार की बात करता हूँ तो जाजू महाविद्यालय में लंबे अरसों से एक खेल ग्राउंड की प्रॉब्लम थी, तो उसके लिए हमने प्रयास किया और प्रयास कर कर सम्मानीय विधायक जी दिलीप सिंह जी परिहार साहब ने, अर्चना चिटनीस ने योजना समिति में उस प्रस्ताव को करवा रखा था। विधायक जी और नगर पालिका अध्यक्ष और संपूर्ण परिषद के माध्यम से बंगला नंबर 60 के अंदर 2 एकड़ जमीन यानी 85,000 वर्ग फुट खेल का मैदान, इस प्रयास के कारण ही सफल हुआ कि आज जाजू महाविद्यालय को एक बड़ी उपलब्धि मिली। दूसरा हमारा नवाचार था जो अभी मैं पूर्व में जिक्र कर चुका कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जो शहर के दानदाताओं से, जो आज बाहर नहीं जाना पड़ेगा, इस महाविद्यालय के अंदर ही पढ़ाई करेंगे। तीसरा जो नवाचार हमने किया कि यहाँ हमारे पास में जावद है, जावद से तारापुर के हमने जो राष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार प्राप्त है उन्हें रंगाई छपाई कर उनके अंदर करीबन 75 बच्चों ने उसका भाग लिया। तीसरा नवाचार, चौथा नवाचार हमने किया कि टेली की प्रॉब्लम थी यहाँ कि आज बच्चे डिग्री ले लेते तो उनको नौकरी नहीं मिलती भैया, तो इसलिए हमने मन में विचार किया कि टेली की क्लासें यहाँ हमने 150 बच्चों ने टेली के अंदर भाग लिया और टेली की ट्रेनिंग दी 10 दिवसीय। अगला जो नवाचार हमने किया कि फैशन अपने उसका नवाचार सौंदर्य का, ब्यूटी एंड वेलनेस का नवाचार किया, जैविक खेती के ऊपर किया और सबसे बड़ा एक और जो नवाचार जो एक मन में कल्पना थी सम्मानीय डबकरा जी और हमने बैठ के मीटिंग करी कि बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर हमें चिंता करनी चाहिए। तो शायद ये प्रदेश के अंदर एक पहला नवाचार का प्रयोग हुआ कि हमने बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उनके समस्त स्वास्थ्य परीक्षण यहाँ कराए और सारी जांचें हम यहाँ करवा रहे हैं, चाहे थायराइड की हो, बीपी की हो, हीमोग्लोबिन की हो, ब्लड की हो, जो भी जितनी प्रकार की जाँचें। हमने यहाँ एक शिविर लगवाया, करीबन प्रथम दिन 125 बच्चों ने उसमें परीक्षण में भाग लिया और एक कार्ड बनाया जो लगातार हम प्रथम वर्ष की जो बच्चियाँ हैं इस कॉलेज के अंदर 3 साल तक उनका प्रशिक्षण ये चलेगा और उसके बाद फाइनल में उनको हम एक फिटनेस सर्टिफिकेट देंगे। साथ ही जैविक खेती के अंदर हमने नवाचार किया, जैविक खेती के अंदर हमने ट्रेनिंग दी बच्चों को और कार्यशाला लगाई। इसी प्रकार जूडो कराटा की कार्यशाला लगाई। साथ ही एक और जो नवाचार किया हमने कि 35 बच्चों को अलग अलग गाँव से हमने मिट्टी मंगवाई और मृदा प्रशिक्षण का परीक्षण करवाकर उस मिट्टी के पोषक तत्व के बारे में जानकारी देकर किस प्रकार की उसमें ऊर्जा शक्ति है, कौन सी फसल ज़्यादा होगी इस क्षेत्र के अंदर, वो हमने नवाचार किए। तो इस प्रकार के एक नहीं अनेक नवाचार किए हमने। अभी तक आपने जो कार्य किया बेहतरीन कहा जा सकता है, निश्चित रूप से इसीलिए आपको सराहना भी मिली होगी।
आगे और क्या योजना है, थोड़ा सा संक्षिप्त में इसके बारे में? आगे जो हमारी योजना है कि ये जो नवाचार की है ये सतत और निरंतर हम जारी रखेंगे। अभी वेकेशन के बाद ये कोचिंग क्लासेस हमारी जारी रहेगी, ये प्रशिक्षण शिविर हमारे संपूर्ण जारी रहेंगे। उसके बाद आगे की जो हमारी जो कार्य योजना है कि हमारे पास में एक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से एक वो पूरा बना हुआ हॉस्टल छात्रावास, उसको हम बहुत जल्दी नए सत्र में 50 सीटर छात्रावास है उसको हम चालू करने जा रहे हैं। दूसरा हमारा एक और जो मन में संकल्प है कि हम यहाँ कैंटीन प्रारंभ करने की हमारी इच्छा है। जो छात्राएं यहाँ इसके अंदर हॉस्टल के अंदर रहेगी उसके हम भोजन की व्यवस्था की भी चिंता करेंगे कि यहाँ उन्हें दोनों टाइम शुद्ध भोजन मिले, उसकी भी चिंता करेंगे। फोटोकॉपी मशीन लगाने की भी हमारी भावना चिंता करेंगे। और बहुत जल्दी हमें नगरीय प्रशासन मंत्रालय से यदि ग्राउंड की परमिशन मिल जाएगी तो एक अच्छा प्लान खड़ा कर नीमच के अंदर एक नया स्टेडियम बनाने की भी हमारी कल्पना है। मेरा एक प्रश्न ये है कि आपके मन में आईएएस, आईपीएस और यूपीएस की तैयारी के लिए भी बच्चों को प्रति रुझान पैदा करने की बात आई है। किस प्रकार से इसको सोचा गया, क्या किया जाएगा? मेरे मन में वाकई में आपने क्वेश्चन सही किया कि मेरे मन में एक कल्पना थी, मुझे नहीं मालूम था कि मैं जन भागीदारी अध्यक्ष बनूंगा। हमारे विधायक जी सम्मानित दिलीप सिंह जी परियार ने मुझे यहाँ का जन भागीदारी अध्यक्ष मनोनीत किया। और मैं काफ़ी लंबे समय से देख रहा था कि मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब परिवार, ये लोग कोचिंग के अभाव में अपनी प्रतिभाओं का निखार नहीं हो रहा था। पैसे वालों की बच्चियां बाहर भी चली जाती है परंतु गरीब परिवारों की बच्चियां बाहर नहीं जाती है। तो मन में एक ऐसा था, मैंने ऐसी संकल्प बनाई कि हालांकि जन भागीदारी का हम इसमें पैसा नहीं लगा रहे परंतु हमारे शहर के इतने जागरूक दानदाता है जिनसे मैंने बात करी, उन्होंने पैसा दिया और हमने निःशुल्क कोचिंग क्लासेस प्रारंभ करी जिससे हमारे यहाँ की बच्चियाँ आगे बढ़ेगी। विजय जी बाफना जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष, जो कि नवाचार को लेकर लगातार प्रयोग कर रहे हैं, लगातार कॉलेज की बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, छात्राओं को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अगर हम लोग इस बात को देखें तो इनका प्रयास इस स्तर पर कहा जा सकता है कि केवल एकेडमिक नॉलेज वाली बात नहीं है। एकेडमिक नॉलेज के साथ जीवन का ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, कर्म विषय का ज्ञान, कर्मस्थल का ज्ञान, समुचित ज्ञान बच्चों में हो ताकि बच्चे निरंतर आगे बढ़े, छात्राएं निरंतर आगे बढ़े और एक मजबूत और बेहतरीन नागरिक के रूप में वो अपने कॉलेज से बाहर आए, महाविद्यालय से बाहर आए और अपने जीवन को सुंदरता के साथ आगे बढ़ा सके। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।